एक बार जोरदार तालियां बजा दो मंच के 10 अंशकारियों को। साथियों, आप खुश हो कि नहीं? क्योंकि मंत्री जी आपके द्वार आए थे और मंत्री जी आपके द्वार आए और उनको खाली हाथ अपन को भेजना नहीं था। मेरी भी मन की इच्छा थी कि भाई इसको कार्यक्रम को अपन जारी रखेंगे, लेकिन लोग बात पहले ही कह रहे हैं कि साहब राज सिंह अडामेंट हो रखा है, राज सिंह अडामेंट हो रखा है। कोई सरकार का कैबिनेट मंत्री आपके द्वार आ रहा है और वो आपसे निवेदन कर रहा है कि भाई सारी चीजें आपके सामने बता के गए हैं वो कि 3 दिन का मुझे समय दो, कि 3 दिन में आपके आदेश जो आपके मंच तक मैं वापस 3 दिन में यहाँ लेके आऊंगा। और फिर अगर अपन उनकी बात नहीं रखते तो गलत होता है कि नहीं साथियों? आवाज नहीं है साथियों। हमने आज तक जो भी आया ना उसकी बात रखी है कि नहीं रखी? और मैंने उनके सामने भी कह दिया था कि आपके जो फाइनेंस सेक्रेटरी, प्रिंसिपल फाइनेंस सेक्रेटरी यहाँ किल अरोड़ा जी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी CM2 कुलदीप राका जी, उनको कह दिया था कि मर जाएंगे लेकिन खाली हाथ नहीं जाएगा बाबू। तो साथियों, आप विश्वास रखो कि आपको खाली हाथ यहां से नहीं जाने देंगे। हमारी जान चली जाएगी लेकिन बाबू अपनी बार खाली हाथ नहीं जाएगा। बहुत दिन लड़ते लड़ते बहुत टाइम हो गया। जो कर्मचारी 45-46 दिन से यहाँ तंबू को पकड़े हुए हैं और कार्यालय में जब जाएगा, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में दूसरे जो संगठन है कि साहब हमारे बराबर मांग रहे हो और वो कर रहे हो और वो कर रहे हो, तो मेरा बाबू यहां से लेके जाएगा, खाली हाथ नहीं जाएगा। 345 दिन और बिठा ले हमारे को यहाँ पे, आचार संहिता तक बैठना पड़े, जिसको ज्वाइन करना वो ज्वाइन करे, जिसको यहाँ बैठना हो यहाँ बैठे। लेकिन बाबू है ना अपना मान सम्मान के लिए यहाँ लड़ रहा है। और मैंने मंत्री जी को कल कह दिया था, वैसे मेरे मुंह से 7 दिन निकल गया, लेकिन आप सब डिसाइड कर दोगे 3 दिन का इंतजार करेंगे, चौथे दिन या 5वें दिन आप सब मिलके 1100 आदमी अपन को यहाँ बैठना पड़े, हम सब सामूहिक अवकाश पे बैठेंगे। सामूहिक अवकाश के आमरण अनशन पे बैठेंगे, सॉरी आमरण अनशन पे बैठेंगे। हमारी जान चली जाए लेकिन 1 लाख मंत्रालय कर्मचारियों को यहाँ जो अपन ने अपना हमारा न्याय पत्र जो अपन ने पेश किया है उसको पूरा करा के जाएंगे, उसमें से कुछ अधूरा नहीं रखेंगे। सरकार ये सोच रही है कि आजकल ये यहाँ से उठ जाएंगे, ये बाबू उठेगा नहीं। जब तंबू गाड़ा है ना तो बहुत सोच समझ के गाड़ा है। भगवान ने भी एक आधा इधर उधर इसको हिला दिया है, वो भी इसको हिला नहीं पाए, तो सरकार तो क्या हिला पाएगी अपन को। इसलिए आपको कहीं भी डरने की आवश्यकता नहीं। कोई दिन ही मंत्री जी का आज 1 दिन स्टार्ट हो रहा है, कल दूसरा दिन है, परसों तीसरा दिन है। 3 दिन इंतजार करेंगे। आप बस इस तरीके से डटे रहो। कोई भाई अगर ज्वाइन करता है, जिसकी जितना दम होगा ना, जिसकी जितनी हिम्मत होगी उतना ही काम करेगा। लेकिन ये तंबू जब भी हटेगा, जब यहाँ मेरे बाबू को कुछ मिल जाएगा या हमारी यहाँ से लाशें चली जाएगी, तभी यहाँ बाबू लेके जाएगा बाबू। ये मैंने अधिकारियों को भी एक जो करने वाले हैं ना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस और कुलदीप राका जी को भी बात कह दी है। और कल आपके सामने मंत्री जी बैठे थे, मंत्री जी के सामने बात कही है, तो मंत्री जी भी सोच रहे होंगे। और मैं आपको बताऊं, अपने जो मंत्री जी आए ना बिल्कुल सीधे, कोई मिल लो, कोई पेटे पाप नहीं है उनके, जयपुर के भाई साहब हैं वो, और गोविंदेव जी के भगत हैं। तो ये मान के चलो आपका काम कराने का पूरा प्रयास करेंगे वो।
अब जयपुर के गोमदेव जी कब अपनी नैया पार लगाते हैं वो तो ऊपर वाला जाने, लेकिन आप इस संगठन पे विश्वास रखो। आपके जो कर्मचारी नेता हैं, हर आदमी अपनी जान देने के लिए तैयार है यहाँ पर। इसलिए आप मन में ये मत रखो कि ये कर दिया वो कर दिया। आप जो चाहोगे ना साथियों वो ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। बना से 90 दिन बैठना पड़े, बना से 2 महीने बैठने पड़े, कितने दिन बैठना पड़े, हम 20 भी बच गए ना तो हम 20 भी बाद में उठेंगे कि सरकार ये आदेश देगी तभी उठेंगे, ऐसे नहीं उठेंगे। जो ज्वाइन कर लिया उसको ज्वाइन कर लेने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो नहीं आ रहा कोई बात नहीं, लेकिन किसी के मंच से भी किसी के लिए गलत मत बोलो। अपन को किसी के लिए गलत बोलना ही नहीं है, लेकिन आप विश्वास रखो जब इतने दिन डटे हुए तो यहाँ से लेके जाएंगे। भगवान ने सोच समझ के ये तंबू जी उनका जो रुपा है ना बहुत सोच समझ के रुपा है, इसलिए आप बेफिक्र रहो। आपकी भावनाओं को 1 इंच भी किसी के ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। आप जो कहोगे ना कि राज सिंह जी अब आप इस पे फाइनल कर दो, वही फाइनल होगा और इसके अलावा कुछ नहीं होगा, आप विश्वास करो। क्योंकि साथियों जो मैं कहता हूं ना, मेरे को नेतागिरी नहीं करनी और आगे भी नहीं करनी है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरी कौम का भला हो बस, और वो कैसे भी हो। किसी को आरपीएससी का मेंबर बनना है, किसी को क्या बनना है, किसी को क्या बनना है, मेरे को किसी के मेंबर बनने किसी कुछ भी नहीं करनी। ये बात आज मेरी कही हुई ध्यान रखना। आगे नेता भी नहीं बनना, लेकिन आज जब मैं हूं ना तो मेरे बाबुओं को कुछ दिला के यहाँ से भेजूंगा, वो बाबू याद करेंगे। ये सब मैंने दोनों जो फाइनेंस सेक्रेटरी डीओपी से जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुख्यमंत्री जी दोनों को बोल के आया था मैं ये। इसलिए आप मन में ये मत लाओ कि यार कल अनशन उठा दिया। साथियों अनशन अगर कोई मंत्री जी अगर निवेदन कर रहा है और अपने आप आए हो, उनको किसी ने बुलाया नहीं है, मुझे तो के मैसेज आया कि बस आ ही रहे, मुझे खुद को पता नहीं था। इसलिए आप विश्वास करो, ये बैठे हैं आपके सब निस्वार्थ काम करने वाले प्रदेश कार्यकारिणी है, जिन्होंने अपनी पूरी मैं खुद कह रहा हूँ 4-5-6 साल से मैंने संगठन को दिया ही है, मैंने संगठन से लिया नहीं कुछ भी। और मैंने उस दिन भी बताया था कि मैं जब जमन अमित जी जब कलेक्ट्रेट के अध्यक्ष, मैंने कहा यार आपके जैसे मैं मेरी माला उतारने की सोच रहा था, आपकी ओर डर गई, हम दोनों बात कर रहे हैं। इसलिए आप विश्वास करना, यहाँ से दिला के भेजेंगे, खाली हाथ नहीं जाएगा, हंसते कूदते हुए यहाँ से कर्मचारी जाएगा। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि 3 दिन की बात है, चौथे दिन आप अपन सब डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना। अगर सरकार ये सोच रही है कि भाई इनकी बलि देनी है तो बलि के लिए मंत्रालय कर्मचारी तैयार है। जो पहले दिन वादा किया ना वो वादा लास्ट तक वो ही रहेगा। इसलिए आप विश्वास रखो इस संगठन में, यही आपको क्यों साथियों तैयार हो ना? मुख्यमंत्री जी तक आवाज आपकी पहुंच गई है। बाबू एकता साथियों पीछे तो थोड़ा जोर लगाओ। और एक बात और बताऊं साथियों, मेरे को कल रात को नींद नहीं आई, यहाँ नहीं सोया ना मेरे को, तो पूरी रात नींद नहीं आई क्योंकि भाइयों के बीच में नहीं था मैं। मैंने कहा जूस भी आधा गिलास पिया, आधा गिलास शिकंजी का पिया, एक डोना खिचड़ी का गया, पता नहीं कैसे तबीयत खराब हो गई। मेरे पड़ोसी या मित्र के मकान पे जाके मैं कहा यार थोड़ा सा ठीक रहेगा, अभी जंगल भी बहुत दूर है, यहाँ कुछ बना हुआ भी नहीं है।
तो मैं गए, अब उनके घर गए, पूरी रात नींद नहीं आई और यहाँ पढ़ते ही नींद आती थी साहब। इस टेंट का इतना आनंद है देखा, इतने दिन में मैं कल रात को नहीं सोया बस यहाँ। और वो भी मैं किसी मजबूरी में गया, मैंने कहा यार अब जाना बहुत जरूरी था, तबीयत खराब हो गई थी मेरी। इसलिए इस टेंट का तो आनंद ही कुछ और है। और ये टेंट ही आपको दिला के जाएगा, ये दिला के भेजेगा ना साथियों। भारत माता की। साथियों पीछे उधर मुंह करके बैठो, थोड़ा इधर ही सामने नजर दौड़ा लो भाइयों। ज्यादा दिन की बात नहीं है, क्यों है क्या? भारत माता की। साथियों इसी तरीके से आप जोश और नारे, इसी तरीके से नारे लगाओ और इसी जज्बे को बना के रखो। बहुत कुछ लेके जाएंगे। आपका जो मांग पत्र, न्याय पत्र है ना, 100% पूरा होगा, 100%। जय संगठन, जय भारत। धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष भाई राज सिंह जी चौधरी। एक बार जोरदार तालियां राज सिंह जी चौधरी के लिए। और साथियों, कल जिन 11 साथियों ने अनशन तोड़ा था उनके नाम एक बार वापस याद दिला दो। तालियां नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन भाई राज सिंह चौधरी प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मंडल कर्मचारी महासंघ। भाई विजय सिंह राजावत वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राजस्थान राज्य मंडल कर्मचारी महासंघ। भाई गोपाल अवस्थी जिलाध्यक्ष धौलपुर। भाई रामजीलाल मीणा जिलाध्यक्ष कोटा। भाई भुवनेश शर्मा जिलाध्यक्ष सीकर। भाई राकेश गौर जिलाध्यक्ष चित्तौड़। भाई रंजीत सिंह सारण पंचायत राज जिलाध्यक्ष चूरू। भाई दिनेश कुमार शर्मा ब्लॉक अध्यक्ष हिंगोली बूंदी। भाई हुकुम सिंह शोभत पाली। भाई संजय नागर जिलाध्यक्ष शिक्षा 12। भाई मेघराज सिंह चौधरी ब्लॉक अध्यक्ष शिक्षा निवाई टॉप। एक बार जोरदार तालियां हमारे इन 12 साथियों के लिए। साथियों अनशन खत्म हुआ है, पड़ाव नहीं।